Hello guys, today I am going to discuss most important topic जो BLIS 223 के यूनिट 1 में से एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पूछे गए हैं, that is library classification. Now let us discuss what is exactly library classification. Libraries are established to house and preserve books and other documentary heritage of mankind. लाइब्रेरीज़ की स्थापना ही बुक और अदर रीडिंग मटेरियल के प्रिजर्वेशन के लिए की गई है। बुक्स और अदर इंफॉर्मेशन के सोर्स ज्ञान की ही एक वस्तु है और इसका भी वर्गीकरण अन्य भौतिक वस्तुओं के तरह ही हो सकता है। प्राचीन टाइम से लाइब्रेरियंस ने बुक की सुविधाजनक ग्रुप बनाए और पर्टिकुलर बुक की नीड होने पर विदाउट वेस्टिंग टाइम वो बुक हमें पर्टिकुलर प्लेस पर मिल जाए, इसलिए बुक्स को क्लासिफाइड किया। अनअरेंज्ड बुक की कलेक्शन सिर्फ बुक के ढेर हो सकते हैं पर लाइब्रेरी नहीं। अगर आप अनअरेंज्ड बुक के कलेक्शन में से कोई पर्टिकुलर बुक ढूंढते हो तो ये आपके लिए बड़े से ग्राउंड में सुई ढूंढने जैसा है। पहले के टाइम में बुक्स ग्रुप्ड और अरेंज की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बुक्स की साइज़ सेम साइज़ की बुक्स को साथ में रखा जाता था। डजेंट मैटर कि बुक्स के सब्जेक्ट अलग अलग हों, वो सेम साइज़ के हैं तो वो साथ में ही रखे जाएंगे। कलर ऑफ बाइंडिंग, ऑथरशिप और ब्रॉड सब्जेक्ट कैटेगरीज भी उस टाइम पे बेसिस होता था ग्रुपिंग के लिए। वो सारे मेथड उस टाइम के लिए परफेक्ट थे क्योंकि उन दिनों उनके मेन एम यही होता था कि बुक को सिर्फ प्रिजर्व करके रखना है रेदर दैन कि वो लोगों के काम आए। टाइम टू टाइम चेंजेस आर वेरी नेसेसरी फॉर एनी फील्ड, सो लाइब्रेरीज़ में भी काफ़ी चेंजेस हुए। अब लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स को स्टोर करके रखने के लिए नहीं थे। बुक्स को सिर्फ स्टोर करके रखना डजंट मेक एनी सेंस। बुक्स नॉलेज गेन के लिए है। नाउ लाइब्रेरीज ओपन्स फॉर ऑल, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, पुअर, चिल्ड्रन, हाउसवाइफ्स, ओल्ड एंड चैलेंज्ड पीपल। लाइब्रेरीज के यूज़र इंक्रीज़ हुए, बुक्स के नीड भी इंक्रीज़ हुई। अब क्लासिफिकेशन के भी मायने बदले, डिफरेंट यूज़ के डिफरेंट नीड्स थे। अब हम लाइब्रेरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं एज द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स and other reading material in a way that is helpful to the user. As we talk about uses of classification in a library, as we know, libraries is all about need of its user and how to provide best service to its user. Classification बहुत important है library service के लिए। Classifications libraries के लिए वैसे ही है जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन। रंगनाथन सर के 5 लॉज भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। विदाउट क्लासिफिकेशन लाइब्रेरीज़ की फुल वैल्यू ऑब्टेन नहीं की जा सकती। सम ऑफ द स्पेसिफिक यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशंस इज़, ये सेम सब्जेक्ट की बुक को साथ लाते हैं जिससे यूज़र स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक्स एक ही स्थान पर पा ले जो यूज़र के लिए more convenient होगा। It also facilitate browsing function. Browsing is to look at library without any specific purpose. Browsing की आदत ज़्यादातर स्कॉलर्स के साथ होती है और ये तभी पॉसिबल है जब लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज्ड हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल फॉर द सेल्फ लर्नर्स। सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाइड बुक्स हेल्पफुल है सभी लर्नर्स के लिए। विदाउट क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी कैटलॉग विल नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के यूज़ सेल्फ लिस्ट बनाने के लिए भी होते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिस होता है ऑल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का, चाहे वो मेथड मैनुअल हो या इलेक्ट्रॉनिक। So guys, here I was able to bring only a few points which I found important. You guys please keep this topic clear because it is very important for exam. It is my small effort to help the student of BLIS. Hope you guys like this video. Thanks for watching.